इवोल्यूशन मतलब अगर हम लोग 10 साल पहले की कंडीशन और आज की जो भी कंडीशन रहेगी, दोनों कंडीशन डिफरेंट रहेंगे। तो जो व्यक्ति 10 साल पहले जिस कंडीशन में था, तो उसको इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कुछ उसके जीन में क्या आएंगे, अपने आप में चेंजेस आएंगे और वो इस कंडीशन में क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है। देन व्हाट इज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? सो स्टडीज pertaining to the genetic, ये जो भी इवोल्यूशन की थ्योरी है, तो कौन सा बेसिस पे इसको प्रूव किया गया है? जेनेटिक बेसिस पे, उसकी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, एनाटॉमिकल बेसिस पे, पैलियोबॉटनिकल बेसिस पे इसके प्रूफ्स मिले हैं और उस प्रूफ से हम लोग ने ये जो भी थ्योरी है उसको प्रिटेंड किया। तो जेनेटिकल थ्योरी मतलब जो थ्योरी जीन लेवल पे होती है, मतलब जो भी चेंजेस या जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ था जीन लेवल पे। इकोलॉजिकल मतलब सराउंडिंग में जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ था। एनाटॉमिकल मतलब उसके स्ट्रक्चर में जो भी सेल होगा उस सेल के स्ट्रक्चर में जिस तरह का चेंजेस आते हैं उसमें। जियोग्राफिकल मतलब इन्वायरमेंटली, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल आर द सेम टर्मिनोलॉजीज। देन पैलेंटोलॉजिकल मतलब इसके पहले मतलब 1000 ईयर पहले जो भी ऑर्गेनिज्म था उस ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स जो भी थे, फॉसिल्स की स्टडी करना मतलब पैलेंटोलॉजी। तो इनके बेसिस पे ये जो भी थ्योरी है वो प्रिटेंड। देन इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होंगी जिनकी वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ की फैक्टर्स है जिनकी वजह से इवोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट फैक्टर म्यूटेशन। म्यूटेशन इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड द नंबर। क्रोमोसोम्स की जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे, मतलब क्रोमोसोम 4 से 5 टाइप्स के होते हैं। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या फिर उनके नंबर्स में जो भी चेंज आता है, दैट इज नथिंग बट द म्यूटेशन ऑकरिंग द क्रोमोसोम एंड इट्स नंबर। देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये आता है क्रॉसिंग ओवर के इसमें। नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इवोल्यूशन होता है। देन द पॉपुलेशन ऑफ अब मेंडेलियन पॉपुलेशन का बहुत बार जिक्र हुआ है। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन मतलब द पॉपुलेशन ऑकर इन स्मॉल ग्रुप। छोटे ग्रुप में जब भी पॉपुलेशन ऑकर होगा और उन छोटे ग्रुप में जो पॉपुलेशन है उनका जब मैचिंग होगा दूसरे किसी पॉपुलेशन के साथ, मतलब इंटरब्रीडिंग, मतलब दो डिफरेंट पॉपुलेशन में क्या होगा, मैचिंग होगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। सच अ स्मॉल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज नोन एज द मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो ये हुआ मेंडेलियन पॉपुलेशन, मतलब दो छोटे छोटे पॉपुलेशन का जो भी है वो मैचिंग होगा। ये पहला पॉपुलेशन है और ये दूसरा पॉपुलेशन, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ करेंगे मैचिंग, और मैचिंग करके वो क्या करेंगे, दूसरा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। और ये ऑर्गेनिज्म इन दोनों ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो इट इज नथिंग बट द इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। देन इसके इसमें हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में जीन पूल। जीन पूल मतलब कि द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन द सम टोटल नंबर ऑफ जीन, मतलब जितने भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी फंक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है जीन्स पे। तो ये जो भी जीन है, तो इन जीन में जो भी ट्रेट्स या फिर जो भी कैरेक्टर, पूरी इंफॉर्मेशन उसकी जो भी कोडिंग रहेगी एक पर्टिकुलर जीन में, उसे हम लोग बोलते हैं जीन पूल। तो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन सम टोटल ऑफ जीन इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज अ जीन पूल। मतलब बहुत सारे जीन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक है, और ये इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जीन में क्या है, अटैच है, उसे हम लोग बोलेंगे जीन पूल। देन जीन पूल जो भी है इसमें माइग्रेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, मतलब किस तरह से माइग्रेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका जीन पूल कैसा होगा। तो नेक्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जो हम लोगों ने 5 फैक्टर्स पढ़े थे, उन 5 फैक्टर्स में से पहला की
एक डोमिनेंट और रेसेसिव हर एक जीन में ये कंडीशन दिखेगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं एलील्स। तो एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर जीन में एक प्रकार का एलील कितने बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द जेनेटिक एलीलिक फ्रीक्वेंसी। सपोज कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, जो भी कैपिटल ए है, कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल ए मतलब रेसेसिव कैरेक्टर। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कितनी बार दिखाई दे रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 बार है हमारा कैपिटल ए। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, स्मॉल ए भी कितनी बार है, 6 बार है। और टोटल कितने में ये 12 है। ठीक है, तो टोटल जीन्स में से एक पर्टिकुलर एलील रेसेसिव एलील है, डोमिनेंट एलील जो है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी मात्रा में वो इस जीन में प्रेजेंट है, दैट इज हमारी एलीलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जेनेटिक वेरिएशंस मतलब वेरिएशन व्हिच इज ऑकर इन द जीन एज वेल एज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो जेनेटिक वेरिएशंस किन की वजह से आता है, तो सबसे पहले जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सडन हेरिटेबल चेंज व्हिच इज ऑकर इन द क्रोमोसोम और व्हिच इज ऑकर इन द जीन, दैट इज नथिंग बट द जीन म्यूटेशन। मतलब अगर एक जीन है, जैसे कि हमारी हाइट ले लो या फिर डिजीज ले लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो जो भी सिकल सेल होता है, सिकल सेल में क्या होता है, डोमिनेंट और रेसेसिव एलील होता है। तो उसमें क्या है कि ये सेल्स है सपोज, तो उसमें एक नॉर्मल सेल है, ये जो भी पहला सेल है ये नॉर्मल सेल है, और इस नॉर्मल आरबीसी में, आरबीसी का सेल है क्योंकि सिकल सेल जो भी होता है वो आरबीसी की वजह से होता है। तो जो भी आरबीसी है ये नॉर्मल आरबीसी है, लेकिन इस आरबीसी में क्या हुआ, यूवी रेडिएशंस, एक्सरे रेडिएशंस एंड गामा रेज, इन रेडिएशंस की वजह से क्या होता है कि इसमें जो भी अरेंजमेंट होती है जीन की, उसमें स्लाइटली चेंज आ जाता है, और वो चेंज परमानेंट होता है, वो रिवर्स नहीं होता है। तो इट इज द चेंज व्हिच इज ऑकर इन द नॉर्मल आरबीसी, और ये चेंज आने की वजह से क्या हुआ, उसका जो भी शेप है वो बीन शेप का हो गया। ठीक है, बीन शेप की क्या हो गई, हमारी आरबीसीज हो गई। तो ये है म्यूटेशन। आरबीसीज इस शेप की क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नॉर्मल जो भी आरबीसी है, उस नॉर्मल आरबीसी में क्या आया, चेंज आया। किसकी वजह से आया चेंज, ये चेंज आता है ड्यू टू द गामा रेज, एक्सरेज एंड यूवी रेडिएशंस। ठीक है, इसकी वजह से आता है चेंज। अब हम लोग नॉर्मली जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद हम लोग एक्सरे रूम के बाहर एक्सरे वाला जो भी आदमी रहता है उसको अंदर भेज देते हैं, और एक्सरे रूम के बाहर में जो भी लोग बैठे होते हैं उनको बोलते हैं कि आप दूर लो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सरे जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा म्यूटेजेनिक नेचर का होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है। इसलिए वहाँ पे चिल्ड्रंस को और प्रेग्नेंट वुमेन को जाने से मना किया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर रेडिएशन का कुछ भी पार्ट में आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, उस लेडी के या फिर उस बच्चे के जीन्स में क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, उसके जीन में म्यूटेशन आएगा, तो उसकी जो भी बॉडी है वो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, या फिर कोई भी फंक्शन होगा उसमें जो मिसिंग होगा। तो ये हुआ हमारा जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होगा, सडन हेरिटेबल परमानेंट चेंज व्हिच इज ऑकर इन द जीन। देन द म्यूटेशन इन द जीन इज कॉल्ड एज द पॉइंट। जो भी एक सिंपल जीन में अगर कुछ म्यूटेशन हो रहा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, अगर एक सिंपल जीन में सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स में जो भी जीन्स होते हैं वो लीनियरली प्रेजेंट होते हैं। तो इस अगर एक जीन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेंट हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, और
मियोसिस में एक स्टेज ऐसी आती है कि जिस स्टेज में ये जो भी क्रोमोसोम ये जो मतलब ये जो क्रोमोसोम होते हैं इन क्रोमोसोम में क्रॉसिंग आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेल है, हम लोग दो अलग अलग कलर के बना देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। अब ये दो सेल्स हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इन क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर मतलब ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्रॉस बनने से क्या होगा, इसका जो भी आधा पार्ट है वो ये ले लेगा और इसका आधा पार्ट ये ले लेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन कर देती हूँ। तो क्या हुआ, इसमें से जो भी थोड़ा सा पार्ट है वो इस क्रोमोसोम में चला गया और उस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट इसमें चला गया। अगर स्लाइडली भी इसमें चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, दूसरे सेल में चेंज लाएगा। सेल में अगर चेंज आ गया, जीन में चेंज आ गया तो क्या होगा कि जो भी सेल का फंक्शन है वो फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ का पार्ट यहाँ और यहाँ का पार्ट यहाँ, इस तरह से हो गई हमारी क्रॉसिंग ओवर। मतलब इसने इस क्रोमोसोम के इतने वाले प्लांट में जो भी जीन्स थे वो जीन्स अभी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और यहाँ के इसमें जितने भी जीन्स थे वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। मतलब दो अलग अलग पार्ट का हो गया तो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये चेंज जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इवोल्यूशन। अब ये जो भी क्रॉसिंग ओवर होगा ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होगा। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या, ये अगर मैं बोल रही हूँ कि ये क्रोमोसोम है, इसके 4 आर्म्स हम लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसके 4 आर्म्स हम लोगों को दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्रोमोसोम है, अगर इसी क्रोमोसोम के 2 आर्म्स के बारे में मैं बात करूंगी तो दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब ये 2 क्रोमोसोम के आर्म्स के बारे में अगर बात करूंगी तो ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर मैं एक इसका आर्म ले रही हूँ, एक इसका आर्म ले रही हूँ तो वो हो गया हमारा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो भी क्रॉसिंग ओवर होगा वो हमेशा होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। देन ये हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें जो भी फर्टिलाइज, और ये रिकॉम्बिनेशन कैसे दिख सकता है, फर्टिलाइजेशन बिटवीन द अपोजिट मैटिंग गमीट्स। मतलब अगर 2 डिफरेंट गमीट्स है, मतलब एक जो भी एनिमल है वो किसी और रीजन से आया है, दूसरा एनिमल किसी और रीजन से आया है, और इनका अगर मैटिंग हो गया तो ये जो भी मैटिंग है वो क्या करेंगी, चेंज करेंगी। मतलब वहां के जीन अगर वो अफ्रीका में है, एक एनिमल है जो अफ्रीका में है और दूसरा ले लेते हैं इंडिया में है, किसी तो भी वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गया, अर्थ में बीच में खाई पड़ गई और दोनों के दोनों साइज सेपरेट आउट हो गए। तो वहां का जो भी एनिमल है और यहाँ का जो भी एनिमल है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उनकी हो जाएगी मैटिंग। तो कुछ जो भी मैटिंग वाला एनिमल रहेगा उसमें क्या होगा, कुछ जीन ये वाले इसके आएंगे और कुछ जीन इंडिया वाले के इसमें आएंगे। तो वो क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं जीन का रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकम्बाइन होना, यहाँ से एक आएगा यहाँ से आएगा तो वो हो जाएगा रिकम्बाइन। नेक्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो में हमेशा हम लोगों को देखना पड़ता है, फ्लो बोले तो मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होगी, जीन की मूवमेंट होगी, जीन का माइग्रेशन होगा इन बिटवीन द सेल्स। सो माइग्रेशन जो भी होगा सेल्स का, जैसे हम लोग देखते हैं कि प्लांट की इसमें एंथर होता है, एंथर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर की हवा की वजह से, किसी इंसेक्ट की वजह से एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में जाते हैं। एक सपोज ये फ्लावर और एक ये वाला फ्लावर है, विंड की वजह से, किसी एनिमल की वजह से, किसी एंट की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे यहाँ के जो भी एंथर्स थे, इन एंथर्स के ऊपर जो भी पोलन ग्रेन्स थे वो पोलन ग्रेन्स यहाँ से दूसरी यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गए। मतलब यहाँ का जो भी डिफरेंट पोलन ग्रेन था वो यहाँ से वहां गया, मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हो गया माइग्रेशन। तो इसकी वजह से क्या आएगा, चेंज आएगा। इसके पास अपना खुद का रहेगा और दूसरे का रहेगा, और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, कुछ भी अलग फॉर्म होगा तो दैट इज
responsible for the evolution process. Then DNA segment transportation. DNA segment transportation is as like the chromosomal aberration. मतलब जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर दिखाया था, सेम मतलब डीएनए सेगमेंट का ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या? जो भी हम लोगों ने एलिलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला था, यहाँ पर 6 कैपिटल ए निकाले थे और 6 स्मॉल ए निकाले थे, तो ये क्या हो गई? उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 12 में से 6 कैपिटल ए थे, 12 में से 6 स्मॉल ए थे, तो इसका क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा इसका और 50% हो जाएगा इसका। तो ये रही हमारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी। अगर किसी वजह से इस एलिलिक फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, तो दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या रहेगा? अर्थक्वेक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा फ्लड, मतलब बहुत ज्यादा जब पानी की बाढ़ आ जाती है वो, और फायर। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाए? फ्लक्चुएशन जो भी है वो कैसे आते हैं? यहाँ पर सेल है, इसमें कुछ ब्लू कलर के ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ रेड कलर के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या होगा? कुछ माइग्रेशंस की वजह से या फिर किसी आपत्ति की वजह से क्या होगा? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अर्थक्वेक। यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो भी है इसका चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि ज्यादा ब्लू कलर के ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाए और रेड जो भी है वो कम रह जाए। तो यहाँ से ज्यादा यहाँ पे क्या है? डिफरेंट, मतलब ब्लू कलर यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे कितने आ गए? वो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली जितने नंबर्स ऑफ यहाँ पे थे उनसे ज्यादा यहाँ पे हो गए। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? ये जो भी रेड वाले हैं वो कम रहेंगे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है वो फिक्स रहेगी। सपोज यहाँ पर 12 है, तो और 12 में से 6 ब्लू है और 6 रेड है, तो यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, 12 ही रहेंगे, लेकिन सपोज 7 जो भी है वो ब्लू वाले हैं और 7 को छोड़ के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 जो भी रहेंगे वो कौन से रहेंगे? हमारे रेड वाले रहेंगे। देन सेम प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती जाएगी और उसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी में आके जाएगा चेंज, तो उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो भी होती है वो 2 प्रकार की होती है और 2 रीजन की वजह से होती है। सबसे पहले एक इफेक्ट बोलते हैं हम लोग बॉटलनेक इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, एंड सेकेंड वन इज फाउंडेशन इफेक्ट। ठीक है, अब जो भी बॉटलनेक इफेक्ट है, बॉटलनेक इफेक्ट जो रहेगा वो किसी चांस की वजह से, अब जो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है ड्यू टू सम चांस की वजह से क्या आती है? ड्रिफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जिसको चांस मिला इंप्रूव होने का या फिर अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का, तो वो हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब जो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो हमेशा किसकी वजह से आएंगी? नेचर की वजह से आएंगी, या फिर जिसको चांस मिला वो आगे जाएगा, उस तरह से आएंगे। तो बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडेशन इफेक्ट, इससे क्या होता है? हम लोग निकालते हैं एक बॉटल, सपोज इसमें कुछ ब्लू है कुछ रेड है। अब मैं इसको उल्टा करके इसमें से क्या निकाल रही हूँ? वो जीन्स निकाल रही हूँ या फिर वो जो बीड्स है उनको निकाल रही हूँ। तो क्या होगा? नेक की वजह से, बॉटल की नैरो नेक की वजह से कुछ ही नीचे, कुछ बॉटल में से पहले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने अगर टिल्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसमें से सबसे पहले कौन आएंगे? जिनको सबसे पहले निकलने का चांस मिलेगा। जैसे ये ऊपर में ब्लू ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? ब्लू है, और इसको मैं ऐसे अगर उल्टा कर दे रही हूँ तो ये ब्लू क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा। मतलब किसको चांस मिला? यहाँ के जो भी ब्लू है, हो सकता है कि बीड्स को, मतलब ये अपनी अगर जो भी रेड है, रेड वाला अगर अपनी जगह करके यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे एक
सेटल डाउन हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट, जो आता है ड्यू टू चांस। जिसको चांस मिला वो भाग जाओ, इस तरह से। दूसरा होता है फाउंडेशन इफेक्ट। फाउंडेशन इफेक्ट में होता है नेचुरल, जैसे कि एक एरिया है, सपोज इस एरिया में क्या है, फिर से वही ब्लू ऑर्गेनिज्म है, रेड ऑर्गेनिज्म। अब किसी वजह से क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया और इस पॉपुलेशन में से क्या हो गया, इतना पार्ट रिमूव हो गया, इतना पार्ट अलग हो गया, और ये पार्ट जो भी है अगर वो दूसरे किसी जगह में जाके आ गया तो ये क्या करेगा, अपना खुद का एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनेगा, उसमें कोई भी ब्लू कलर का पॉपुलेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, सबके सब रेड कलर के रहेंगे, और वो क्या करेंगे, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसने क्या किया, एक नया फाउंडेशन तैयार किया, खुद का एक नया फाउंडेशन तैयार किया, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं फाउंडेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या आया, चांस। तो अल्टीमेटली क्या है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द चांस एंड नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी, इसकी वजह से आएगा। अब एक लास्ट पॉइंट है जो है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाएगा, ऐसा मतलब क्रोमोसोमल एबरेशन। अब क्रोमोसोमल एबरेशन में 4 स्टेप्स रहती है। पहली डिलीशन, सेकेंड वन डुप्लीकेशन, थर्ड वन इन्वर्शन एंड फोर्थ इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप्स लेते हैं, मतलब इनमें से किसी भी वजह से हम लोगों के क्रोमोसोम में बदलाव आ सकता है। तो डिलीशन मतलब क्या, इसमें क्या हो जाएगा, डिलीशन मतलब डिलीट करना, ठीक है, गायब करना। तो यहाँ पे क्या होता होगा, लॉस ऑफ जीन लॉस हो जाता होगा। डुप्लीकेशन मतलब क्या, डबल होगा, मतलब हो सकता है कि एक जो जीन है वो एक जीन डबल अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट रहेगा। इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले देखते हैं डिलीशन। सपोज मैंने यहाँ पे एक जीन निकाला है और इसमें है 1 2 3 4 5 6 जीन्स एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, हमेशा जीन में सेंट्रोमियर निकालना एसेंशियल है। उसके बाद जब इसमें डिलीशन होगा, तो डिलीशन में हमने क्या बोला, लॉस हो जाता है। तो क्या होगा, इसमें से कोई भी एक जीन डिलीट हो जाएगा। तो कौन सा डिलीट करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। उसके बाद सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के बाजू वाले को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ का जो भी फोर्थ वाला पार्ट है वो डिलीट हो गया। तो अगर वो डिलीट हुआ तो वो वहां पे रहेगा क्या, नहीं, वहां पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 6 5th एंड 6th। तो यहाँ पे कौन सा जीन डिलीट है, 4 वाला जो भी जीन है। अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है हम लोगों को तो वो हो जाएगा डी। अगर डुप्लीकेशन है, फिर से हम लोग वही जीन निकालेंगे, समझा देती हूँ। अगर डुप्लीकेशन है तो ये सेम है, ठीक है, यहाँ पर अगर फोर्थ इसका भी क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 4 मिलेंगे, क्योंकि फोर्थ वाला जो भी जीन है, फोर्थ वाला जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए वो 2 बार आएगा। अगर इस तरह की कंडीशन मिली तो वो हो जाएगा डुप्लीकेशन। अब आएंगे इन्वर्शन। इन्वर्शन मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्शन में कट आ जाता है, मतलब एक कट की वजह से क्या होगा, यहाँ का पार्ट वहां पे 180 डिग्री में घूम के क्या हो जाएगा, रिजॉइन हो जाएगा। मतलब सपोज ये मेरा पार्ट है, यहाँ पे कट आ गया, ठीक है, कट आने की वजह से क्या होगा, ये 180 डिग्री से घूम के रिटर्न आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये एक जीन है, ठीक है,
1 2 3, यहाँ पे सेंट्रोमियर निकाल देते हैं 4 5 6 7 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2। सपोज यहाँ पे 3 और 4 में क्या आ जाएगा, इन्वर्शन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर कट हो गया तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4, उसके बाद सेंट्रोमियर, उसके बाद 3, देन 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कट आया बीच में, उस कट की वजह से इधर का उधर, उधर का इधर, तो इस तरह से वो रिवर्स हो गया। रिवर्स मैनर में वो अरेंज हो गया था। दैट इज नथिंग बट द इन्वर्शन। एंड ट्रांसलोकेशन में क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन में डायरेक्ट एक क्रोमोसोम का पार्ट कट होकर दूसरे में ज्वाइन हो जाएगा। सपोज यहाँ पे क्रोमोसोम है और यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का पार्ट इतना किसी वजह से कट होके वहां पे रिजॉइन हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन किसी में मिली तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया जेनेटिक वेरिएशंस किस तरह से आता है। जेनेटिक वेरिएशन में जीन का म्यूटेशन हो रहा था, जीन का रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, जीन फ्लो की वजह से इवोल्यूशन आ रहा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से है, और क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से। इन सारी चीजों की वजह से जीन में चेंज आ गया, जीन में चेंज आ गया तो कैरेक्टर में चेंज आ गया, कैरेक्टर में चेंज आ गया तो जो भी जैसा दिखना चाहिए वो वैसा नहीं दिखेगा। मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी वहां पे आ जाएगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा,